नमस्ते बच्चों। अब हम इस वीडियो में ब्लॉग लेखन किस तरह किया जाता है इसका उदाहरण हमारे जो 12वीं कक्षा का संदर्भ ग्रंथ है या जो नवनीत है उस नवनीत के आधार पर हमने लिया है। अब हम उदाहरण देखते हैं। भारत के गांवों में विभिन्न समस्याएं, ये विषय इस नवनीत में लिया गया है। इसके बारे में ब्लॉग लेखन किस तरह किया जाता है यहाँ पर बहुत बढ़िया ढंग से बता दिया है। जैसे कि 130 करोड़ लोगों के देश में लगभग 40 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। जैसे कि देखते हैं कि 130 करोड़ आबादी है, हमारी लोक संख्या है, और उनमें से 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे, यानी गरीबी से बढ़कर गरीब, यानी गरीबी से भी गरीब है। और यह आबादी अधिकांश रूप में गांवों में ही है। ये जो गरीब, ज़्यादातर गरीब कहाँ रहते हैं? गांवों में है, देहात में है। छोटे किसान हमेशा कर्ज से लदे रहते हैं। यानी गांव के जो किसान हैं, खेती प्रधान देश है हमारा, अक्सर वे किसान कर्ज के लदे हुए हैं, कर्ज से मारे हुए हैं। वे बड़े किसानों पर निर्भर रहते हैं। गांव में कुछ बड़े किसान रहते हैं, उनकी खेती बाड़ी गरीब किसान, छोटे किसान से ज़्यादा होती है, और उन्हीं पर आधारित, उन्हीं पर निर्भर ये छोटे किसान रहते हैं जो कर्ज लेते हैं उनसे। अतः बड़े जमींदार छोटे किसानों से जमीन हड़प लेते हैं। कर्ज से वो बर्बाद हो जाते हैं, वो गिरवी रखते हैं अपनी ज़मीन बड़े किसानों के पास या जमींदारों के पास, और सूद सहित बड़े किसान उसे बर्बाद कर डालते हैं। आबादी में वृद्धि के कारण जमीनों का बंटवारा होता जा रहा है। आज हम देखते हैं लोक संख्या बढ़ती ही जा रही है, आबादी हमारी बढ़ती ही जा रही है। आबादी की वृद्धि यह एक समस्या बन गई है हमारे भारत की ही नहीं तो ज़्यादातर विश्व के अन्य देशों में भी। अतः जमीन जायदाद के टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि बंटवारा हो जाता है, बांटी जाती है। छोटे छोटे टुकड़े फलदायी नहीं रहते, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ज़्यादा उत्पन्न नहीं मिलता है, और उनके मालिक कृषि करके घाटा उठाते हैं। यानी छोटे छोटे टुकड़े में फसल नहीं आती, उत्पादन नहीं बढ़ता, और इसी कारण इन किसानों का घाटा हो जाता है, जिसके कारण हालात दिनों दिन बर्बाद हो जाती है या बदतर हो जाती है या जा रही है। आगे देखिएगा और कौन सी समस्या है? बेरोजगारी। ये तो देखिए हमने गरीबी। दूसरी देहात की समस्या कौन सी है? बेरोजगारी। यानी बेरोजगारी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि हमने गरीबी देखी, उसी तरह बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अभाव होने से युवाओं को चिंता में देखा जाता है। ज़्यादातर ग्रामीण युवक जो है वो चिंतित है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। खेतों में अन्न और सब्जियां उगाने का एक निश्चित चक्र है। हमें सबको मालूम है, ज़्यादातर लोग हम देहात के, हमारे कॉलेज भी ग्रामीण भाग में ही है, तो हमें पता है खेती में किस तरह का आना जाता है और कौन से सीजन में आ जाता है। और ये निश्चित चक्र होता है अनाज और सब्जियां उगाने का।
बीज बोकर सिंचाई करके फसलों को उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे समय पर न तो किसान के पास कोई काम होता है, न ही वह अपनी फसलों को छोड़कर कई और काम करने जा सकता है। अतः आशय यानी अंशकालीन बेरोजगारी का कृषक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। यानी किसान बीज तो बोता है, सिंचाई करता है, उगनों को लिए छोड़ देता है। इसके लिए 3-4 महीने लग जाते हैं फसल पाने के लिए, और इस बीच के समय पे वह अपना गांव छोड़कर कहीं और नहीं जाता, या आंशिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। यानी उत्पादन तो नहीं ज़्यादा मिलता और आंशिक बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है और रोजगार पाने के लिए कहीं और नहीं जा सकता। आगे की समस्या हम देखते हैं। अक्सर हम उस समस्याओं से गुजर जाते हैं अपने गांव, अपने देहात के लोग। सूखा और बाढ़। जो लोग गांव में रहकर खून पसीना एक करते हैं, अक्सर हम देखते हैं गांव के लोग मेहनती होते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, 4 आने के लिए, 4 पैसों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। सुबह से भोर पहर से लेकर शाम तक वे अपने खेती में अपना खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं। उन पर प्राकृतिक आपदाएं कहर ढाया करती है। अक्सर हम देखते हैं किसान की क्या अवस्था है। अगर हम वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो देखा है, हमने अखबारों में पढ़ा है किस तरह हालत हो गई है लोगों की। और आज बाढ़ के कारण हाथ आई हुई फसल लोगों के हाथों से छूटी जा रही है, छूटती जा रही है, घाटा हो रहा है। बाढ़ के कारण जो अनाज आया हुआ है वह अनाज बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, सड़ा, कई तो बह गया। खेती की खेती बह गई है। हम समाचार में अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं। बहुत ही आपदाएं कहर संकट ढाया करती है किसानों पर। यह पर बहुत ही दुख की बात है। बाढ़, सूखा, तूफानी हवाएं, ऐसे अनेक परेशानियां हैं। 2-4 माह पूर्व हमने देखा है कैसे कैसे तूफानी हवाएं आ गई और कोकण किनार का कितना घाटा हुआ। बड़े बड़े पेड़ गिर गए, इमारतें गिर गई, बहुत घाटा उठाना पड़ा किसान लोगों को। आम के पेड़, नारियल के पेड़, कितना घाटा हुआ। ऐसे बहुत सारे संकट किसान को झेलने पड़ते हैं, सूखा और बाढ़ का, जिन पर मनुष्य का कोई वश नहीं है। मनुष्य के हाथ में ये बात नहीं है कि वह उसे रोक सके। कभी सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। देखते हैं वर्षा का मौसम है और वर्षा के मौसम में ही कई बार कई जगह पर सूखे का कारण फसल नष्ट होती जाती है, तो कई भागों पर बाढ़ आ जाती है। एक ही मौसम में ये आपदाएं आ जाती है। ग्रामीण भारत में इन समस्याओं के कारण परेशानियां बढ़ रही है। यानी ग्रामीण भारत में, हमारे भारतीय समाज में जो ग्रामों से, हमारा भारत ग्रामों से बना हुआ है, और अक्सर हम देखते हैं हमारे ग्राम में 70 से अधिक
प्रतिशत आबादी आज गाँव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा ग्राम ही है और उसी ग्राम में ये सारी समस्याएं आती रहती है। अगली समस्या है शिक्षा का अभाव। आज हम देखते हैं हमारे शासन शिक्षा के प्रति जागरूक है। हर बच्चा पढ़े, आत्मनिर्भर हो जाए, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है। फिर भी ये समस्याएं रहती ही है। गाँव में शिक्षा का नितांत अभाव है और जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ उन्नति का कोई भी मार्ग नहीं होता। गांव के लोग आज भी शिक्षा को जरूर नहीं समझते, शिक्षा को इतना वो महत्व नहीं देते हैं। चलो हमारे बाप दादा की ज़मीन है, पुरखों से आई हुई है, इसी में हम रहेंगे, इसी में हम खाएंगे, जैसे हम पहले से रह रहे हैं उसी तरह अगली पीढ़ी भी रहेगी, ऐसी उनकी सोच है। और यह सोच बदलना इतना आसान नहीं, इतना संभव नहीं। चाहे स्त्री पुरुष की जो समस्याएं हैं, स्त्री को गौण स्थान देना, पुरुष प्रधान संस्कृति है, आज भी ग्रामीण भागों में स्त्री पुरुष सभी अशिक्षित रह जाते हैं। इसी कारण परिणामता स्वरूप वे गरीबी के कुचक्र को नहीं तोड़ पाते, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के सभी अवसर खो देते हैं। शिक्षा ही जो है विचारों में परिवर्तन ला सकती है, जीवन में परिवर्तन ला सकती है, रहन सहन में परिवर्तन ला सकती है, अच्छा बदलाव आ सकता है। शिक्षा के कारण हमारा स्तर जो है बदल जाता है शिक्षा के कारण। लेकिन ग्रामीण भाग में इसी शिक्षा का अभाव होने के कारण अक्सर ये समस्याएं सताती है। अपने बच्चों को भी ये समुचित शिक्षा नहीं दिला पाते, क्योंकि बेकार जो है, पैसा जो नहीं है, गरीब है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। इसी कारण वे अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण लोग मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। जैसे कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी मानसिकता भी, हमारी सोच भी बदल देनी चाहिए। सोच अगर हमारी बदलेगी तभी हम उन्नति की ओर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अगली महत्वपूर्ण समस्या ग्रामीण भागों में होती है, देहात में होते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी कमी है। कोई भी डॉक्टर ग्रामीण इलाके में नहीं रहना चाहता। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दी जाने वाली दवाइयाँ और डॉक्टरी परामर्श आज भी मध्य युग जैसी है। यानी आधुनिक युग में, इस तकनीकी युग में, टेक्नोलॉजी के युग में जिस तरह हमें रहना चाहिए उस तरह वह डॉक्टरी परामर्श नहीं मिल रही है। ग्रामीण अपनी चिकित्सा पर अधिक खर्च नहीं कर सकते, यानी वह देहाती अनपढ़ गंवार है, उन्हें अपने आरोग्य की भी चिंता नहीं होती, अपने स्वास्थ्य की भी उन्हें चिंता नहीं होती। कुछ जड़ी बूटियाँ लगाकर वे काम चलाने का कार्य करते हैं। अक्सर ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके और ध्यान देना जरूरी है। वह अपने स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि गाँवों में झोला छाप डॉक्टरी और दवाइयों का धंधा खूब पनपता है। यानी जो ठगाने वाले डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर ही नहीं है लेकिन वो लोगों को ठगाते हैं और पैसा कमाने का कार्य करते हैं। इस तरह ये ग्रामीणी या ग्राम की समस्या है। बच्चों, ये संदर्भ हमने
अपने हिंदी के युवक भारती नवनीत से ली है। कक्षा 12वीं का ये नवनीत है। हमें थोड़ा अच्छा लगा ये ब्लॉग लेखन आपके लिए, इसीलिए हमने यह ब्लॉग लेखन वहाँ से लिया है। अक्सर ब्लॉग लेखन अन्य भी विषयों पर हम कर सकते हैं, जैसे कि आज की बढ़ती हुई लोक संख्याएं या शिक्षा की समस्याएं या पथभ्रष्ट युवक, बेरोजगार युवक या महिलाओं की समस्याएं, स्त्री भ्रूण हत्या, कोरोना की महामारी और आई हुई देश पर या विश्व पर आई हुई आर्थिक समस्याएं आज का करंट विषय है, जो वर्तमान विषय है। या जो साधु है भोंदू बाबा, या अंधश्रद्धा के आधारित हम विषय ले सकते हैं। या कॉलेज की लड़कियों की समस्याएं, गांव के अनपढ़ गंवार लड़कों की समस्याएं, किसी भी विषय को चुनाव करके ब्लॉग लेखन किया जाता है। उस पर अपने विचार हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो पहले हमने सावधानियां कही है, विषय को किस तरह चुनना चाहिए, भाषा का ज्ञान किस तरह होना चाहिए, विषय का ज्ञान किस तरह होना चाहिए, भाषा की प्रभावमयता किस तरह होनी चाहिए, और ब्लॉग लेखन की सावधानियाँ, और इंटरनेट पर ये ब्लॉग लेखन किस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है या इसका लेखन किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम पहले सोचते हैं। सोचने के बाद इसके लिए पहले हम लेखन की शुरुआत कर सकते हैं। लेखन में सातत्य होना चाहिए। अपना अकाउंट खोलकर अगर आज से ही आप लिखने की कोशिश करेंगे तो मैं दावे से कह देती हूँ कि एक न एक दिन पत्रकारिता के क्षेत्र में आप अव्वल दर्जा के हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी छोटे हैं। इसीलिए आज से ही, अभी से ही, इस उम्र से ही हमें लेखन का ढंग आना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, ग्रंथालय में जाकर विविध विषयों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वर्तमान समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उस समस्याओं की बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये समस्या क्यों आ गई, इसका भी गहराई से जाकर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तभी लेखन की शुरुआत होती है और तभी हम लेखन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर लेखन करेंगे तो भी जैसे कहा कि अर्थपूर्ण वाक्य की ज़रूरत होती है, उसमें भावनाएं होनी चाहिए और भावनाएं के साथ ये लेखन करना जरूरी है। अब आप लोगों को एक स्वाध्याय है। आपके पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के ज़रिए आपको अपना गूगल में जाकर ब्लॉग अकाउंट खोलना है, सर्वर से जोड़ना है, शीर्षक टाइटल देना है, टाइटल के जरिए कुछ लेखन करना है एक समस्याओं को लेकर। और आपको समझाने के लिए मैंने ये नवनीत से ये उदाहरण दिया है। आप इसी का आधार लेकर, मुद्रण के लिए मुझे वक्त नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने इस नवनीत से ही यह उदाहरण लिया है।
मुद्रण करके और एक बार मैं भी इंटरनेट पर या अपनी जो तकनीकी माध्यम है, इन माध्यमों के द्वारा मेरा भी लेखन आप तक पहुंचाऊंगी। आप लोगों को स्वाध्याय के जरिए अपना खाता खुलकर मुझे आपका लेखन, चाहे वो 2-2 पंक्तियाँ, 4-4 पंक्तियाँ, जो भी कुछ आपको लिखना है, कविता लिखना है, विचार लिखना है, सुविचार लिखना है, सुविचार का विश्लेषण करना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, या अपना दोस्त है, अपने निकटवर्ती व्यक्ति है, या आदर्श व्यक्ति है, अपना हीरो है, कौन सा भी विषय लेकर आपको ये लेखन कार्य करना है और मुझे पोस्ट करना है। यह आपके लिए स्वाध्याय है। ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बार बार दोहराइएगा, कंठस्थ कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा, आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा, कौशल प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़कर आपका व्यवसाय चुनने की एक चुनौती है आपके लिए, यह सुनहरा मौका है आपके लिए। इस मौके को हाथ से मत गंवाना। धन्यवाद।